दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो रेड 2 के थिएटर में पूरे 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। केसरी चैप्टर को 23 दिन हो गए थिएटर में, और जाट ने भी पूरे 30 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। और सच कहूं दोस्तों, द भूतनी के भी 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो 10 दिन कैसे कंप्लीट हुए हैं ये कोई नहीं जानना चाहता। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सभी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले रेड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। रेड 2 का कल सेकंड सैटरडे था और 10वां दिन था। उसने 8.25 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 12% से बढ़कर 21% के करीब होगी। भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था, उसके बीच में शायद कल लोगों ने राहत की सांस ली हो, और जिसका असर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर भी दिख रहा है। 7वें दिन से 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। 8वें दिन 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। 9वें दिन 5 करोड़ रुपए कमाए थे, और 10वें दिन सीधा इसका कलेक्शन 8 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब हो गया। इसी के साथ रेड 2 ने भारत में 10 दिनों में 109 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया, और दुनिया भर में 148 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 18.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। और भारत के ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इसने भारत में 130 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन भी कर लिया। ये मूवी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। IMDb रेटिंग भी इसकी बहुत ही शानदार है। ऐसी IMDb रेटिंग जवान, पठान, गदर 2 की भी नहीं है। और दोस्तों, कल रेड 2 का सेकंड सैटरडे भी था, तो सेकंड सैटरडे पर इसने अपने कंपटीशन में जितनी भी मूवीज लगी उन सबको पछाड़ दिया है। जैसे कि केसरी चैप्टर 2 का जब सेकंड सैटरडे था, उसने 7.25 करोड़ रुपए कमाए थे। स्काई फोर्स ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे। जाट ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। यहाँ पर रेड 2 ने 8 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। और दोस्तों, 2025 में जितनी भी मूवीज आई उनमें सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इसने 109 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। 6ठे नंबर पर आने के लिए इसको 110 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, जो सिकंदर ने कमाए थे। और टॉप 5 में आने के लिए इसको स्काई फोर्स का 113 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है आज ये दोनों काम कर टॉप 5 की पोजीशन पर आ जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अजय देवगन की जो फिल्मोग्राफी को अगर देखो तो इसमें रेड 2 ने काफी सारे नए नए मुकाम हासिल करे हैं। बहुत सारी पुरानी जो हिट मूवीज हैं उनके लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जैसे कि रेड 2018 में आई थी, वो सुपर हिट गई थी। उसके बाद में ही ये रेड 2 मूवी आई है 2025 में। उसने 103 करोड़ रुपए कमाए थे। वो ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसके बाद में दे दे प्यार दे ने 103 करोड़ रुपए कमाए थे। सन ऑफ सरदार ने 105 करोड़ रुपए कमाए थे। गोलमाल 3 ने 106 करोड़ रुपए कमाए थे। इन सभी मूवीज के लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को ये तोड़ चुकी है। इसका जो अगला टारगेट होगा वो है गंगूबाई काटेवाड़ी, जो 2022 में आई थी। उसने 129 करोड़ रुपए कमाए थे। वो भी ब्लॉकबस्टर आई थी। और दोस्तों, रेड 2 के लिए सबसे बढ़िया खबर ये है कि जो राजकुमार राव की फ्राइडे को मूवी रिलीज होने वाली थी, भूल चूक माफ, वो किसी कंट्रोवर्सी की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। तो उसका बेनिफिट पूरा रेड 2 के कलेक्शन को इस हफ्ते भी मिलने वाला है। मतलब इसका कलेक्शन कम नहीं होगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में अब कोई मूवी है ही नहीं है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते ये मूवी कितना वीकेंड पे कलेक्शन करती है। हालांकि मुझे लगता है इस वीकेंड पे भी ये 20 करोड़ रुपए से ऊपर कलेक्शन कर लेगी। चलिए बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में। उसका 23वां दिन था और उसने 1 करोड़ 15 लाख रुपए के करीब कमाई करी। थिएटर में उसकी ऑक्यूपेंसी भी 8% से बढ़कर 20% के करीब हो गई। इसके साथ ही इसने 23 दिनों में भारत में 100 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन भी कर लिया है। अक्षय कुमार की साल की दूसरी मूवी बन चुकी है जिसने भारत में 100 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया है। अब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो भी कम होना स्टार्ट हो चुका है। जब से रेड 2 आई है, इस मूवी की जो कमर टूट चुकी है। मतलब इसका कलेक्शन हो ही नहीं रहा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसने तीसरे हफ्ते में सिर्फ 8 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते इसका कलेक्शन 5 करोड़ रुपए से भी नीचे जाने वाला है, क्योंकि अब लोगों की पहली पसंद रेड 2 मूवी है। पर फिर भी ये देखना दिलचस्प होगा कि थिएटर में कितने दिन बिताती है। अब बात करते हैं जाट मूवी के बारे में। सनी देओल की जाट मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद में केसरी चैप्टर 2 आने के बाद में इसका कलेक्शन ठंडा पड़ गया, और रेड 2 आने के बाद में इसका कलेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया। कल इसका 30वां दिन था और इसने सिर्फ 14 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इससे इसके टोटल कलेक्शन पे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। इसका जो भारत में टोटल डोमेस्टिक नेट कलेक्शन है वो 88 करोड़ रुपए है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 118 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 14 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब इसके कलेक्शन में, इसके रिकॉर्ड्स में बताने के लिए कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन एक बात तो है, सनी देओल के करियर की ये गदर 2 के बाद में दूसरी सबसे सक्सेसफुल मूवी है। अब बात करें द भूतनी मूवी के बारे में। उसका भी कल 10वां दिन था। वो भी रेड 2 मूवी के साथ में रिलीज हुई थी, बट उसके पास में स्क्रीन काउंट भी नहीं है, शोज भी नहीं है, दर्शक भी नहीं है। उसने कल से 66 लाख रुपए के करीब कमाई करी। इसी के साथ इस मूवी ने भारत में 5 करोड़ 95 लाख रुपए के करीब कमाई कर लिया। इंडिया से बाहर ये मूवी रिलीज नहीं हुई। ये मूवी ऑलरेडी डिजास्टर साबित हो चुकी है, क्योंकि इस मूवी का जो बजट है 20-25 करोड़ रुपए से ऊपर है, और लगता नहीं कि ये 10 करोड़ रुपए भी अचीव कर पाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। अब संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में अगर मैं प्रेडिक्ट करूं, मुझे लगता है रेड 2 का जो कलेक्शन है 10 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है संडे को, क्योंकि अब सब कुछ ठंडा हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तनाव नहीं है, IPL के मैचेस भी नहीं है, तो इसका कलेक्शन दूसरे संडे को भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जाना चाहिए, जो मेरा प्रेडिक्शन है। और बात करें केसरी चैप्टर 2 की, तो मुझे लगता है उसका कलेक्शन भी 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाएगा। जाट का कलेक्शन 70-75 लाख रुपए के करीब होना चाहिए। बाकी रियल फैक्ट, रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे। जैसी बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट आती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।